एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम ड्रॉप शैडो एंड कंटूर टूल के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट्स टूल्स। सबसे पहला इफेक्ट टूल है ड्रॉप शैडो टूल। इस टूल से हम कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के चारों तरफ शैडो आउटर ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या उसकी शैडो बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कि एक है बैकग्राउंड और दूसरा है ये टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट के चारों तरफ मुझे ग्लो इफेक्ट देना है और ग्लो इफेक्ट देना है ब्लैक कलर में। तो हम यहाँ से ड्रॉप शैडो टूल लेंगे। एक तो होता है यहाँ से बॉटम से ऐसे ड्रैग करना और टेपर एंगल इस तरह से हम ड्रैग करेंगे तो ये कहलाती है शैडो टूल। यहाँ से हम ऐसे शैडो दे सकते हैं लाइक दिस। सामने की तरफ रखना चाहें शैडो को तो सामने की तरफ दिखा सकते हैं। और अगर इसको हम व्हाइट पॉइंट को अगर सेंटर में ले आते हैं और को सेंटर में रखते हैं तो चारों तरफ एक ग्लो इफेक्ट आएगा। इक्वल चारों तरफ ग्लो इफेक्ट आएगा और ये ग्लो इफेक्ट का हम ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। तो ब्लैक कलर का ये शैडो आ रहा है। इस शैडो की विड्थ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो बढ़ता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा। कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फेदर देना, सॉफ्टनेस। अभी सॉफ्टनेस के अंदर ब्लर इफेक्ट दे रखा है, सॉफ्ट आ रहा है। और थोड़ा सा अगर हार्ड करना है, अंदर की तरफ करना है तो शैडो अंदर चला जाएगा। चूंकि अंदर हमने व्हाइट कलर दे रखा है उस पर मिक्स हो गया, दिखाई नहीं देगा। अगर हम मिडल करते हैं तो मिडल में आधा शैडो अंदर आधा शैडो बाहर दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो मिडल करने के बाद में हम यहाँ से इसको हार्ड करना चाहे और तो लाइनियर कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, थोड़ा से एजेस स्क्वायर हो जाएंगे, इनवर्स स्क्वायर कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मूथनेस और आउटलाइन की तरह। तो ये कुछ मोड है फेदर देने के बाद की। आउटसाइड का मतलब होता है पूरा ही शैडो बाहर, जो आधा अंदर यहाँ दिखाई दे रहा था वो भी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसकी हमारी विड्थ शैडो की बढ़ जाएगी। वो हम फिर ऐसे कंट्रोल करेंगे। अगर डार्क शैडो चाहिए तो, अगर लाइट शैडो चाहिए तो गॉसियन कर दीजिए। इसमें भी अगर आप चाहिए तो मिडल कर दीजिए, फिर इसकी विड्थ बढ़ाइए। कुछ इस तरह से ये शैडो देगा। तो ये ड्रॉप शैडो एंड शैडो टूल का काम है। इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट में शैडो अप्लाई कर सकते हैं। और शैडो का कलर चेंज करना है तो यहाँ से इसके अंदर कलर दे रखा है, येलो कलर दे देता हूँ। डार्क में लाइट और लाइट में डार्क, ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखा जाएगा और नॉर्मल कलर मोड लिया जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको भी रेड कर देता हूँ तो देखो ये कुछ ऐसा शो करेगा। बैकग्राउंड में रेड है, टेक्स्ट में भी रेड कलर है, लेकिन शैडो हमने येलो कलर की दे रखी है विड्थ वगैरह जो भी अप्लाई करके। अगर इसी को मैं आउटसाइड कर देता हूँ तो मैक्सिमम हो जाएगा। विड्थ मुझे कम करनी पड़ेगी इसकी शैडो की। अगर मैं इसको व्हाइट करता हूँ शैडो को तो ये व्हाइट ऐसा दिखाई देगा। तो टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट में, अब चाहे मैं ब्लू कलर दूं, शैडो अपनी जगह पे रहेगी, ये अंदर का कलर फिल करने के लिए ऑप्शन है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शैडो कलर चेंज करना हो तो ये जो हमने टूल सेलेक्ट कर रखा है ये शैडो हम यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। कलर नॉर्मल, नन करना हो खाली कर देगा, ये हटा देगा इफेक्ट को। और अगर यही इफेक्ट मुझे किसी और टेक्स्ट में लिखना है तो मैं पहले टेक्स्ट टाइप करूंगा, इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट वॉन्ट जो भी स्टाइल लेनी है वो स्टाइल चूज करूंगा और उसको मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिया, इसके चारों तरफ मुझे ग्लो इफेक्ट देना है व्हाइट कलर का। तो डार्क में डार्क कलर में ये दिखाई नहीं दे रहा है, दब रहा है कलर। तो हम इसको शैडो से, इसको सेम शैडो, ये जो ऊपर जो सेम शैडो आ रही है इस शैडो को यहाँ कॉपी कराना है। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, शैडो टूल पे जाएंगे, प्रॉपर्टी बार में इसकी शैडो टूल की आएगा कॉपी शैडो प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्लिक करके शैडोज पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी कर देगा एज इट इज। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर कॉपी कर लेगा। अब चाहे टेक्स्ट का कलर आप अंदर की तरफ से रेड करो, ब्लू करो, व्हाइट करो, जैसा करना है वैसा करो, लेकिन शैडो अपनी जगह पे रहेगी। और इस शैडो का भी कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मोड चेंज करना हो, ट्रांसपेरेंट करना हो शैडो को, तो आप शैडो को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐड करना चाहो शैडो को ऐड कर सकते हो, नॉर्मल वैल्यू रखना चाहो नॉर्मल रख सकते हो।
ये है इस ड्रॉप शेडो टूल का रोल। अब हम आते हैं कंटूर। तो यहाँ से इसके अंदर ड्रॉप शेडो टूल में से मैं जाकर के ये हटा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा सिंपल सा टेक्स्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं कंटूर टूल पे। कंटूर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक बॉर्डर बनानी हो, एक सेकंड और इसका लेना हो, तो यहाँ से सेकंड टूल लेंगे, कंटूर टूल। इस कंटूर टूल की हेल्प से हम नंबर ऑफ स्टेप्स बता सकते हैं कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में 2 लाइनें आ जाए। देखो एक लाइन तो है ही है, दूसरी लाइन भी आ गई, एक और एक, 2, एक तो ही है, 2 लाइन और ऐड हो गई। और लाइनों का कलर ब्लैक आ रहा है, देखिए यहाँ पे आउटलाइन का कलर क्या, ब्लैक। ब्लैक मैं चाहता हूँ ब्लैक ना आए, व्हाइट हो जाए, तो इन लाइनों का कलर क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा ब्लैक से 50%, फिर 100%, 0% हो जाएगा ये। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुआ है वो, और ये दोनों ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुए, साथ साथ में इनका कलर भी हुआ है। तो कलर जो फिल किया है वो मैं कलर चाहता नहीं हूँ व्हाइट कलर आए, तो व्हाइट हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। एक ट्रांसपेरेंट है, एक व्हाइट है। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट लिए तो 2 आ रहे हैं, ठीक है, 3 लूंगा तो 3 आएंगे, 4 लूंगा 4, एक ही इसके ऑब्जेक्ट के अंदर 5 बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे अंदर की तरफ डुप्लीकेट होते हुए छोटा होता रहेगा रेक्टेंगल। तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आएगा। अगर मैं राइट क्लिक करके नन कर देता हूँ आउटलाइन के कलर को, तो ये कुछ ऐसे दिखाएगा पट्टों में। अब आप देखिए यहाँ पर मैनुअल भी हम कर सकते हैं कि भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाना हो तो हम बढ़ाएंगे ऐसे। देखो ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखो 229, 200, ऐसे 300। यहाँ से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, उसके पास में जो स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स वो भी कम होता जा रहा है, ये बहुत माइन्यूटली कम होता जा रहा है, और ये ऐसे शेडो वाला इफेक्ट बन जाएगा। अब इसको हमने क्या कर रखा है, सेंट्रली कर रखा है, ये सेंटर ऑप्शन कर रखा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ इनसाइड, ये पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं करता हूँ आउटसाइड, जो बाहर अंदर दिया वो बाहर हो जाएगा, ये बाहर की तरफ डुप्लीकेटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये इनसाइड, आउटसाइड एंड सेंटर पॉइंट, ये इनके सेकंड जो डुप्लीकेटिंग के जो लेवल है उनको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ करने के हैं। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओनली 1, तो एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर मैं करता हूँ 2, तो 2 ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेटिंग आ जाएगा। व्हाइट चूंकि कलर आउटलाइन का है तो ये नहीं दिखा रहा है, इसको आप ऐसे चेंज कीजिए आउटलाइन का कलर। और यहाँ से फिल कलर भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, फिल कलर, ठीक है। आउटलाइन को हमने क्या कर रखा है, यहाँ से नन कर रखा है आउटर की लाइन को, तो यहाँ से ब्लैक कलर की आउटलाइन ऑन करेंगे, ये देखिए ये दिखा रहा है 2 आया। इसके बीच का डिस्टेंस हमने बढ़ाना है तो डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिससे पता लगेगा। एक रखना है तो एक ही रख सकते हैं। तो हमने एक तो ड्रॉप शेडो अप्लाई किया, इस ड्रॉप शेडो को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके मूव करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक कर लेंगे, तो ब्रेक करने पर शेडो अलग हो जाएगी और टेक्स्ट अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जो हमने कंटूर बनाया, 2 ऑब्जेक्ट का कंटूर बनाया, एक बाहर की बॉर्डर एक अंदर की बॉर्डर, तो 2 ऑब्जेक्ट है ये, इन दोनों को ब्रेक करना हो तो ये तरीका है, ब्रेक कर देंगे तो ये अंदर का ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ये देखिए, और ये बाहर का ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो कंटूर मल्टीपल भी हो सकता है, कंटूर सिंगल भी हो सकता है। जैसे हमने ये जो टेक्स्ट लिया है, इस टेक्स्ट के अंदर मैं कंटूर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो पहले मैं वो कंटूर क्या करूंगा, रेक्टेंगल पे अप्लाई करूंगा। ये जो रेक्टेंगल हमने अंदर वाला रेक्टेंगल जो ले रखा है, इस पर मैं इसको करूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ, अंदर वाला रेक्टेंगल हटा देता हूँ, नया कंटूर अप्लाई करते हैं। चूंकि आउटलाइन का कलर क्या है, ब्लैक, अंदर की कलर में हटा देता हूँ, अंदर का कलर हटा देता हूँ, आउटर लाइन का कलर रखता हूँ, आउटलाइन की विड्थ बढ़ा देता हूँ 1.5। कंटूर ऑफसेट क्या करता है कि ये इसको डुप्लीकेट करता है। देखो एक किया तो एक, ठीक है, ये एक को कर रहा है, कितना दूर कर रहा मैंने, ये इतना दूर रखा, यहाँ से यहाँ तक एक डुप्लीकेट हो जाए, एक, और ये डिस्टेंस मैं चाहता हूँ इसके अंदर बढ़ जाए, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो मैं विड्थ यही रखना चाहता हूँ, लेकिन इसके अंदर बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। अगर मैं वहां से करूंगा तो सेंटर पर जाता रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक डुप्लीकेट करने हैं, वो मैं यहाँ से करूंगा, तो ये रेंज वही की वही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर डुप्लीकेट होता रहेगा। अब देखिए सभी आउटलाइन का कलर ब्लैक आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया था, राइट क्लिक करके ब्लैक लिया था, यहाँ पर भी ब्लैक लिया, तो दोनों तरफ बाहर और अंदर की तरफ जो डुप्लीकेट हो रही है वो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं कि एक में लाइट और एक में डार्क,
तो आउटर साइड में मैंने दे दिया कि भाई आउटर की जो लाइन आ रही है वो ब्लैक आनी चाहिए और इनर की जो जा रही है डुप्लीकेट होते हुए उसका कलर व्हाइट हो जाए, कुछ इस तरह से। तो अंदर जाते जाते ये ब्लैक 100%, 50, 80, 70, 60, 50 इस तरह से करते करते 0 लेवल पे पहुंच जाएगा। और चूंकि हमने फिल कलर 0 दे रखा है तो वो आएगा नहीं, लेकिन आउटलाइन का कलर आएगा। जैसे जैसे मैं आउटलाइन को मैं डुप्लीकेटिंग बढ़ाता रहता हूँ, कंटूर कहते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, एक सॉफ्ट कलर का एक शेप ले लेगा, एक बटन की तरह ऊपर हुआ जो इफेक्ट आ जाएगा, ये तरह से फ्रेम बन गई। तो ये तरीका होता है। ऐसा अगर इफेक्ट बनाना हो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट में, कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट में, तो बना सकते हैं। और यही इफेक्ट अगर हमें टेक्स्ट में कॉपी कराना है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है यही इफेक्ट इस टेक्स्ट में कॉपी कराना है, तो पहले टेक्स्ट को रेक्टेंगल की तरह करेंगे। कैसे? आउटलाइन ऑन करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके कलर खाली करेंगे, जैसा बॉक्स था वैसा हमने इसको कर दिया। अब इसके अंदर ये इफेक्ट कॉपी करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ये रखेंगे और फिर कंट्रोल टूल पे जाएंगे। प्रॉपर्टी बार में यहाँ दे रखा है कॉपी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज कहाँ से कॉपी करें? प्रॉपर्टीज यहाँ से कॉपी करें। तो जब यहाँ से कॉपी करेगा तो ये देखो टेक्स्ट कैसा बना दिया, नियॉन ट्यूब टाइप बना दिया। ये है इसका रोल। अब मैं चाहता हूँ ये जो बाहर की आउटलाइन का जो कलर ब्लैक है उसकी जगह रेड हो जाए, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूँ अंदर जो व्हाइट कलर आ रहा है वो उसके अंदर पीला कलर आ जाए, तो मैं यहाँ से चेंज करूंगा, ये यहाँ से कलर बनाऊंगा। तो कुछ इस तरह से हम कलरफुल ऐसा एम्बोजिंग नियॉन ट्यूब टाइप इफेक्ट हम इसमें टेक्स्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं कंटूर टूल की हेल्प से। ठीक है। अब हमें जैसे इसको क्या करना है कि इसको शेडो देनी है, तो शेडो देने के लिए हमने यहाँ पे जो शेडो लगा रखी है, जो व्हाइट बैकग्राउंड की वजह से दिखाई नहीं दे रही है, तो ये जो शेडो लगा रखी है ये शेडो इसमें कॉपी करना है। तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, शेडो टूल पर आएंगे, यहाँ से कॉपी कमांड को सेलेक्ट करेंगे। अब ये कॉपी कमांड क्या कर रहा है? हाईलाइट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हाईलाइट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शेडो इसमें है ही नहीं। ये देखो, ये टेक्स्ट अलग है और ये शेडो हमने अलग करी हुई है, ब्रेक अपार्ट कर दिया था अपन ने, तो ये है ही नहीं शेडो, तो कहाँ से लेगा? तो फिर अगर नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे डायरेक्ट ही ले सकते हैं, ये लेंगे, कॉपी कराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से इसको शेडो ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें बहुत सारे कंटूर ऑब्जेक्ट है, तो ईच एंड एवरी कंटूर को रीड करना बहुत टाइम लेगा। तो बेटर है कि आप यहाँ से इस सिंगल ऑब्जेक्ट में एक शेडो लगा लीजिए और इस शेडो को आप कॉपी करा लीजिए यहाँ। तो अब हमने शेडो बना लिया, इसको सेलेक्ट करेंगे और शेडो टूल लेने के बाद में इसको कॉपी कराएंगे। तो अब ये कह रहा है कि कॉपी नहीं करेगा शेडो को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कंटूर ऑब्जेक्ट अभी इसकी कंटूर की प्रॉपर्टीज के अंदर ही है, इसमें कंटूर ऑलरेडी है। तो क्या करें? ब्रेक अपार्ट कर दें। ब्रेक अपार्ट करने पर सारे कंटूर टूट जाएंगे आपस में। और ये कह रहा है कि अब इन कंटूर को सभी को आप ग्रुप कर दीजिए। कितने ऑब्जेक्ट थे? 200 समथिंग ऑब्जेक्ट थे, तो उनको सबको हमने ग्रुप कर लिया। अब हम इसके अंदर आते हैं ड्रॉप शेडो टूल में, कॉपी कमांड डाउन हो गया क्योंकि इफेक्ट ये पे खत्म हो चुका है। अब कॉपी करेंगे, यहाँ से इस इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। तो कंटूर भी शो करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा शेडो लगाने के लिए। क्लियर है? तो ये तरीका होता है ड्रॉप शेडो एंड कंटूर टूल को यूज करने का। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ये जो बाकी के जो 4 टूल हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसको अब आप कीजिएगा।